नमो नमो दोस्तों, मैं हूं आपका साथी फर्जी राष्ट्रवादी। सबसे पहले तो साथियों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा ये जो वीडियो बनाने का उत्साह है ये बना रहे, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारा उत्साह है साथियों, हमारी खुराक है। साथियों, आज बात होगी अभी ताजा गद्दार घोषित हुए पत्रकार श्याम मीरा सिंह जी के बारे में। साथियों, बीते 7 साल से मोदी जी सत्ता में हैं, मगर फिर भी इन जैसे कुछ लोगों को लगता है कि वो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर जो मन में आएगा वो लिखेंगे, वो करेंगे और कोई इन्हें मना नहीं करेगा, कोई इन्हें कुछ नहीं कहेगा। अब इन महाशय को ही देख लीजिए। नाम रखे हैं श्याम मीरा सिंह और काम है सारे उर्दू नामधारियों वाले। बोलते हैं प्रधानमंत्री बेशर्म है और अपने इस ओवर फ्रैंक बिटर ट्रूथ की वजह से इन्हें मशहूर चाटुकार चैनल आज तक से टर्मिनेट कर दिया गया है। इनका मानना है कि प्रधानमंत्री बेशर्म है। हमने कहा कि हाँ भाई, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान सच में बेशर्म है। आपके आज तक वालों ने ही चलाई थी ये खबर कि बेशर्म प्रधानमंत्री ने इतनी महंगाई कर रखी है कि पब्लिक का जीना दुश्वार हो गया। तो बोले पाकिस्तान का नहीं बल्कि भारत का प्रधानमंत्री बेशर्म है। हमने कहा काहे भाई, भारत के प्रधानमंत्री ने आपकी कौन सी भैंस खोल ली? आपके साथ क्या बेशर्मी कर ली हमारे हिंदू हृदय सम्राट ने, जो आप उन्हें बेशर्म कहते फिर रहे हो? तो महाशय कहने लगे, जो इंसान देश की बागडोर संभाले बैठा है, जो इंसान इतने बड़े लोकतंत्र में प्रधानमंत्री जैसे पद पर आसीन है, वो इंसान एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के पत्रकार दानिश सिद्दीकी की शहीदी पर एक शब्द नहीं कह पाता, तो वो इंसान बेशर्म नहीं है तो क्या है? और वही प्रधानमंत्री जब एक खिलाड़ी का अंगूठा चोटिल होता है तो ट्वीट करके दुख जताता फिरता है, और आज उफ तक नहीं की। तो भैया ये कोई बात नहीं हुई। अरे देश का प्रधानमंत्री भी तो इंसान है कि नहीं है? जब क्रिकेट के शौकीन पीएम के मोस्ट फेवरेट खिलाड़ी के अंगूठे में चोट लग गई तो एक ट्वीट भी नहीं कर सकता क्या कोई? ना, आप ही बताओ, अब इस देश में एक हिंदू को एक ट्वीट करने के लिए आप सबकी परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? बड़े आए प्रधानमंत्री की गलतियां निकालने वाले, और तुम्हारा वो पत्रकार जिसके नाम की दुहाई दे रहे हो, अरे क्या नाम है उसका? दानिश सिद्दीकी। अरे दिनेश सीकरी होता तब तो कोई बात भी थी, दानिश सीकरी नाम से ही पता तो चल गया सब कुछ, और कुछ बाकी रह जाता है क्या? कभी कोई ढंग की फोटो खींची हो तो बताओ। कभी शाहीन बाग की फोटो खींच ली, कभी दिल्ली दंगों की फोटो खींच ली, कभी पैदल कोरोना में जी गांव को लौटते मजदूरों की फोटो खींच रहे हैं, कभी कोरोना से बिना इलाज के मरे लोगों की जलती लाशों की फोटो खींच रहे हैं। अरे जब एक बार कह दिया गया है कि सकारात्मक माहौल बनाए रखो तो काहे ऐसे खुजली भरे सच दिखाते फिरते हो तुम लोग? देश की जनता पहले ही कम दुखी है, जो उसे इस तरह की फोटोएं खींच कर और दुखी करते हो। बड़े आए इंकलाब लिखने वाले, इंकलाब लिखेंगे और फिर कहते हैं ये पीएम ने देश का इतना महान पत्रकार है, उसके लिए एक ट्वीट तक नहीं किया। अरे क्या खाक ट्वीट करेगा पीएम? ना, आप ही बताओ साथियों, इस तरह का जब कोई पत्रकार होगा तो उसके लिए पीएम क्या ट्वीट करेगा? यही नहीं रुक रहे महाशय, बोल रहे जी प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान तो तब करूं जब प्रधानमंत्री खुद प्रधानमंत्री पद का सम्मान करें। अरे इतना तो सम्मान करते हैं प्रधानमंत्री पद का। अरे खुद के लिए 8,500 करोड़ के हवाई जहाज ले आए इतनी मंदी के बावजूद, और वो भी एक नहीं दो। तो वो क्या छाती पर बांधकर अपने साथ ले जाएंगे क्या? अरे यहीं छोड़ जाएंगे दूसरे प्रधानमंत्रियों के लिए। तो ये क्या सम्मान नहीं है प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री पद का? सिर्फ इतने पर नहीं रुक रहे भैया, कह रहे हैं जी उस प्रधानमंत्री को शेमलेस क्यों ना कहूं जिसकी लफ्फाजी और भाषणबाजी ने मेरे देश के लाखों नागरिकों को कोरोना में मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। अरे भैया कौन सी दुनिया में जी रहे हो? अरे बंगाल का चुनाव क्या प्रधानमंत्री ने फिक्स किया था? क्या प्रधानमंत्री को पता था कि बंगाल के चुनाव के समय कोरोना आ जाएगा? अब चुनाव आयोग ने रद्द नहीं किया चुनाव, तो इसमें प्रधानमंत्री का क्या दोष? प्रधानमंत्री को मजबूरी में वहां बंगाल में दर्जनों रैलियां करनी पड़ गई, और रैलियां करके भी ममता बनर्जी ने खेला कर दिया, और रैलियां ना करते तो पता नहीं क्या हो जाता। अरे भाई गला ही पकड़ना है तो चुनाव आयोग के उस कमिश्नर का पकड़ो जिसको बाद में गवर्नर बना दिया इन लोगों ने। प्रधानमंत्री का क्या दोष?
हमारे प्रधानमंत्री को कुछ कहने की जरूरत नहीं है भाई। अब आप ही बताओ साथियों, इसमें सच दिल पे हाथ रख के बताओ, अब इसमें शेमलेस वाली कौन सी बात हो गई भला? बोल रहे जी मैं प्रधानमंत्री और उसकी सरकार को बेशर्म क्यों ना कहूं, जिसकी वजह से इस देश का एक बड़ा अल्पसंख्यक वर्ग हर रोज भय में जीता है, जिसे हर रोज डर लगता है कि शाम को सब्जी लेने जाऊंगा तो घर वापस लौट भी पाऊंगा या नहीं, या दाढ़ी और मुसलमान होने के कारण मारा जाऊंगा। अच्छा जी, अरे महाशय आज तो आपको ये दाढ़ी और ये अल्पसंख्यक और सब नजर आ रहे हैं। अरे आप तब कहां थे जब इस देश में सदियों तक मुगलों ने राज किया था और बहुसंख्यकों को परेशान किया था? तब तो आपने नहीं कहा कि औरंगजेब बेशर्म है, जहांगीर बेशर्म है, तब तो आप लोग मजे ले रहे थे। अरे आज पूरे 837 साल बाद देश में एक हिंदू राजा आया है और वो इन्हें बेशर्म नजर आ रहा है। वाह जी वाह। कहते हैं जी लद्दाख में गिलवान की रैली में बोले जी 21 सैनिकों की शहीदी पर प्रधानमंत्री चुप रहते हैं और अपनी गद्दी बचाने के लिए दुश्मन देश को क्लीन चिट दे देते हैं और सीमा में कोई नहीं घुसा, ना कोई विवाद हुआ जैसे बयान दे देते हैं। तो एक बात समझ लो भाई, जिस देश का पीएम पुलवामा हमले के समय किसी जंगल में जंगली जानवरों का गोबर सूंघ रहा हो, उस प्रधानमंत्री से, उस पीएम से ऐसी अपेक्षा रखकर आप खुद को बहुत बड़ा तोपची साबित करना चाहते हो क्या? बोलते हैं जी हजारों किसान दिल्ली की सीमा पर बीते 8 महीने से बैठे हैं, मगर प्रधानमंत्री उनके मसले पर किसी तरह का कोई हल ही नहीं निकाल रहे हैं, इसलिए पीएम शेमलेस है। अरे बाबूजी, अरे वो भैया छोटी सी उम्र के दिखते हो, कभी पॉलिटिक्स देखे हो? कोई राजनीतिक पार्टी चलाए हो? नहीं चलाए तो एक बार पता करो एक राजनीतिक पार्टी चलती कैसे है। अरे ऐसे ही नहीं चल जाती, बातों से, ट्वीट करने से नहीं चल जाती है। दुनिया भर के खर्च करने पड़ते हैं और उसके लिए बड़े बड़े सेठों से दान दक्षिणा लेनी पड़ती है, बड़े बड़े फंड्स लेने पड़ते हैं, और वो फंड्स कोई आपके ट्वीट करने से नहीं दे देते हैं। बेशर्म प्रधानमंत्री लिखने से फंड नहीं देते लोग, उसके लिए उनके फेवर के बिल पास करने पड़ते हैं। अब ये किसान बिल तो जी पास हो चुके, इसका तो अब सिर्फ और सिर्फ इनके बारे में तो जो है वो सेठिया ही इनको हटाए तो हटाएं, इसमें हमारे पीएम का तो कोई खास रोल रह ही नहीं जाता। इसलिए अगर आप इस मुद्दे पर हमारे पीएम को शेमलेस बोल रहे हो तो बात खत्म समझो। यहाँ पीएम शेमलेस नहीं है बल्कि हेल्पलेस है। कुल मिलाकर हम तो महाशय इतना ही कहेंगे कि अगर पत्रकारिता करनी है तो रीढ़ की हड्डी को निकालकर सत्ता पक्ष को सौंप दोगे तो ही अंजना मोदी, वो चिप वाली बाई श्वेता सिंह, सुधीर तिहाड़ी, अर्नब, वो सस्ता वाला BND देवगन, अमीश देवगन, उनकी तरह टिक पाओगे, वरना पुण्य प्रसून वाजपेयी जी या अजीत अंजुम जी की तरह खुद का चैनल चला लो तो बेहतर रहोगे, या फिर NDTV वाले रवीश कुमार जी की तर्ज पर खड़े हो सकते हो तो बात कर लो। वरना आज के भारत में तो एक ही बात है, भारत में यदि रहना है मोदी मोदी कहना है। बोलो है मंजूर? है मंजूर तो बात करो।